श्री अरविंद कुमार जी, श्री एम.बी. सुब्रमण्यम, श्री बी.एम. मुरलीधरन, श्री तरनजीत भामरा, हमारे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत, सीआईआई के चेयरमैन श्री संजय जैन और आईटी सेक्टर से आए सभी उद्यमीगण, स्टार्टअप के हमारे सभी युवा साथीगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विजनरी नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बड़े लक्ष्य रखने एवं उस पर काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किए हैं। विकसित भारत की उनकी प्रेरणा के अनुरूप हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किए हैं। आज का ये आयोजन भी हमारे इसी लक्ष्य के अनुरूप है। आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे कमिश्नर, हमारे सचिव ने छत्तीसगढ़ में निवेश के शानदार माहौल के संबंध में तथा हमारी नई औद्योगिक नीति के लाभों के बारे में आप सभी को विस्तार से बताए हैं। मैं इसी संबंध में अपनी बात संक्षेप में कहना चाहूंगा। इससे पहले मैं केंद्र सरकार में इस्पात राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत निकट से देखा हूं, उनकी कार्यशैली से परिचित हूं। उनकी पहली प्राथमिकता में से एक मेक इन इंडिया रही है। आज के समय में जब हम टैरिफ वार देखते हैं तब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का महत्व हमें और भी समझ में आता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी के रूप में अपने आरंभिक कार्यकाल में ही इसकी नींव डाल दी थी। उन्होंने युवा शक्ति की प्रतिभा और उनकी उद्यम इच्छाओं को जाना, उनके स्टार्टअप के लिए राशि उपलब्ध कराई। लाखों युवा जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए, अब उनमें से अनेक युवाओं के स्टार्टअप आज यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है, हमारा पूरा फोकस युवा शक्ति पर है। हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में उद्यम की इच्छा रखते हैं। हम उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में इसके लिए जबरदस्त उत्साह भी है। यहाँ के लोगों में कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्षमता है। आज ही आपने आकांक्षा सत्यवंशी के बारे में पढ़ा है। आकांक्षा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप में सफलता मिली है। यह एक सामूहिक सफलता है, फिर भी इसके पीछे आकांक्षा की कड़ी मेहनत भी है। आज नया रायपुर में एयर शो का प्रैक्टिस हुआ है। इसमें फाइटर प्लेन में स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने भी हिस्सा लिया है और हम लोग का सौभाग्य है कि ये गौरव महासमुंद के अर्जुनी गांव का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा से भरे हुए हैं, उन्हें अवसर भी मिल रहे हैं और वे नई बुलंदियों को छू भी रहे हैं। आज भी हम लोग बाहर कई हमारे छत्तीसगढ़ के युवा टैलेंट लोगों से मुलाकात किए हैं। छत्तीसगढ़ में यदि उद्योगों की स्थिति देखें तो हम कठिन समय में भी उनके साथ खड़े रहे हैं, उनकी सहायता की है। छत्तीसगढ़ में चाहे स्टील इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे अन्य इंडस्ट्री से जुड़े हुए विषय हों, जब भी राष्ट्रीय वैश्विक कारणों से इनमें दिक्कत आई है, सरकार उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी रही है। साथ ही हम लगातार इंडस्ट्री से फीडबैक लेते रहे हैं और इंडस्ट्री से जो भी सुझाव हमें मिलते हैं उनका तुरंत निपटारा करने का भी और कार्यान्वयन करने का भी कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत समझदार लोग हैं। वे यह जानते हैं कि उनकी बेहतर इस बात में है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में उद्योग का विकास हो
औद्योगिक विकास होगा तभी स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। औद्योगिक विकास से जुड़े भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों में भी लोगों से चर्चा करके समाधान निकाले जाते हैं और कभी भी जटिल स्थिति सामने नहीं आती है। हमने पुराने ढांचे को बदला है और लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले 22 महीने का हमारा कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो हर बार जब हम कैबिनेट की बैठक करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर आता है जिसमें हम उद्योग जगत के लोगों को राहत प्रदान करते हैं, कारोबारी को राहत प्रदान करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देते हुए हमने 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में निवेश बेहद आकर्षक हुआ है। हम छत्तीसगढ़ को आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री के हब बनाने के लगातार काम कर रहे हैं। चाहे भूमि उपलब्ध कराने की बात हो, आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की बात हो या किसी भी तरह से अन्य दिक्कतों का समाधान करना हो, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लगातार आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से चर्चा भी करते हैं और उन्हें जिस तरह की जरूरत है उसके मुताबिक हम आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। इनमें से बहुत से उद्यमी आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप सभी की उद्यमशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टेक स्टार 2025 कार्यक्रम में बताया कि विभिन्न संगठनों के साथ 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जो राज्य के स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति निवेश को आकर्षित करेगी और छत्तीसगढ़ को नवाचार का केंद्र बनाएगी। वहीं एसआईआर पर उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, ये होना ही चाहिए। किया गया है जिसमें देश भर से हमारे उद्यमी और स्टार्टअप के साथीगण और हमारे उद्योग विभाग के सभी अधिकारी, प्रदेश के सीएस और प्रमुख सचिव सभी उपस्थित हैं। और आज के इस कार्यक्रम में 6 एमओयूज विभिन्न संस्थाओं से हुए हैं और इससे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा मिलेगा और आईटी और आईटी कंपनियों को हमारे विभाग के लोग हमारी जो नई उद्योग नीति है, उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 उससे अवगत कराए हैं और उनको यहां पर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आह्वान भी किए हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को रोजगार मिले। और उद्योग विभाग द्वारा जो पिछले समय आइडिया थान कराया गया था और जिसमें जो बेस्ट जिनके आइडियाज थे उनको पुरस्कृत करने का भी काम आज के इस कार्यक्रम में किए हैं। और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम से हम जो अपने प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसके माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार देना चाहते हैं, उसमें एक ये मील का पत्थर साबित होगा। तो हम लोगों ने तो इसका स्वागत किया है, अच्छा है, एसआईआर होना चाहिए। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने संयुक्त रूप से शिरकत की। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल वर्षा कर नेताओं का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। वहीं नेताओं ने जनता से बीजेपी के समर्थन में अपील की। तो वहीं खबर कांकेर से, जहां खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान
उपार्जन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा ने 63 संवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर प्रभावी अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी 14 नवंबर से 31 जनवरी तक चलने वाले खरीदी सत्र में धान की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वहीं अनधिकृत विक्रय रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल की भी गठित किया गया है। तो मैं आपको बताते चले, कांकेर में धान खरीदी की तैयारियां तेज होती नजर आ रही है, जहां 63 केंद्रों पर प्रभारी अधिकारी तैनात किए गए हैं, जहां 14 नवंबर से धान उपार्जन शुरू किया जाएगा। साथ ही गुणवत्ता, पारदर्शिता पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं अनधिकृत विक्रय रोकने के लिए दल भी गठित किया गया है, जहां कांकेर में धान खरीदी की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की गई है। साथ ही को बताते चले, रोकने के लिए गठित किया गया है, जिसे अनधिकृत विक्रय रोकने के लिए दल गठित किया गया है। साथ ही तो वहीं छत्तीसगढ़ के सतत विकास में भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड अहम भूमिका निभा रही है। रायपुर में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बीएलओ ने अपने आकर्षक पैवेलियन के जरिए एल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया और सामाजिक पहले प्रदर्शित किए। साथ ही कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन क्षेत्र में 125 गांवों के 2 लाख से अधिक लोगों के जीवन में सुधार लाया है। वहीं बालकों ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाया है। तो मैं आपको बताते चले, विकास में बीएलसीओ की अग्रिम भूमिका निभा रही, जहां जयंती समारोह में बीएलसीओ की झलक। अच्छा, तो वहीं आपको बताते चले, बालकों की झलक, जहां 125 गांवों में बालकों का सामाजिक बदलाव देखने को मिला। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य में बालकों का ये बड़ा योगदान देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, विकास में बालकों का अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिसे लेकर रायपुर में तमाम तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर विकास में बालकों की अग्रणी भूमिका, जहां जयंती समारोह को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। वहीं आपको बताते चले, मेक इन इंडिया विजन को आगे भी बढ़ाने को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। 125 गांवों में बालकों का सार्वजनिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर तमाम सहयोग भी किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य में बालकों का बड़ा योगदान भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, जयंती समारोह में बालकों की ये झलक देखने को मिली, जहां जयंती समारोह में बालकों की ये झलक, जिसमें तमाम तरीके की चीजें मेक इन इंडिया से लेकर तमाम तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। जहां आपको बताते चले, 125 गांव में बालकों सामाजिक बदलाव, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य में भी बालकों का बड़ा योगदान देखने को मिला। साथ ही 125 गांव में बालकों का सामाजिक बदलाव देखने को मिला है। तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य में भी बालकों का योगदान देखा जा रहा है। तो वहीं मंडरेगढ़ में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम प्रशासनिक लापरवाही और प्रचार प्रसार की कमी के कारण फीका पड़ गया। प्रमुख अतिथि विधायक रेणुका सिंह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, जिससे आयोजन की शुरुआत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने की। वहीं कार्यक्रम स्थल पर आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रही और आम जनता की भागीदारी बेहद कम दिखी। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन की उदासीनता बताया, जबकि कलाकारों ने दर्शकों की कमी से निराशा जताई। वहीं आयोजन को लेकर प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, राज्योत्सव कार्यक्रम में खाली कुर्सियों को देखकर निराश नजर आए कार्यक्रम, और साथ ही कार्यक्रम में प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर होती दिखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आप गैर हाजिरी भी देखने को मिली। वहीं दर्शकों की कमी से कलाकार निराश नजर आए। वहीं राज्योत्सव आयोजन पर इस चीजों को लेकर आपको बताते चले, सवाल भी खड़े होते नजर आए। वहीं दर्शकों की कमी से कलाकार निराश होते नजर आए, साथ ही दर्शकों की कमी भी तो वहीं खबर राजिम से है, जहां नकली कप सिरप बनाकर बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी कुलेश्वर मेडिकल स्टोर का संचालक है, जो बेस्ट्रो में कफ डाइकफ फॉर्मूला नामक दवाई बेच रहा था। दवाई पर बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख नहीं था। वहीं जांच में दवा अमानक पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। तो वहीं कप सिरप का आरोपी गिरफ्तार
जिसे लेकर आपको बताते चले बिना बिच नंबर के बेच रहा था कफ सिरप। लैब जांच में अमानक ये सिरप, जिसके चलते पुलिस कार्यवाही कर रही है, साथ ही उसे गिरफ्तार कर जांच भी की जा रही है। तो ये आपको बताते चले बेस्टो कफ डाई का फॉर्मूला नामक दवाई बेच रहा था आरोपी, जहां दवाई पर बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। वहीं जांच में दवा अमानक पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और साथ ही आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं नकली कफ सिरप पर जो है उजागर हुआ, जिसे लेकर आपको बताते चले अब मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं लैब जांच में अमानक सिरप पाया गया, जिसे लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है, साथ ही आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो वह रायगढ़ में धार्मिक सौहार्द का झकझोर देने वाले विवाद के बाद सिंधी समाज में आक्रोश है। वहीं आपको बताते चले सिंधी समाज में इसे लेकर आक्रोश भी देखने को मिला, जहां जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल और भगवान झूलेलाल और सिंधी समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने पर आरोप है। वहीं समाज ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सिंधी समाज ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सिंधी कहलाना राष्ट्रद्रोह जैसा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मैं आपको बताते चले पाकिस्तानी सिंधी बयान पर यह बवाल उठता हुआ नजर आया रायगढ़ में, जहां के खिलाफ केस भी दर्ज, झूलेलाल पर केस भी दर्ज किया गया है, जहां आपको बताते चले आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यह पूरा बवाल उठता हुआ नजर आया। वहीं पाकिस्तानी सिंधी कहे जाने को लेकर यह सिंधी समाज में बवाल। तो वहीं खबर कोरबा से, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। पहुना डूबा मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे